मुसलमान जनसुराज अभियान को अपना अभियान बना के आगे बढ़ रहा है और यह व्यवस्था बना रहा है। अब किसी की बधुआ मजदूरी नहीं करेगा। हमको अपना बराबरी का हक चाहिए। हमारे लोग यहाँ जितने बड़ी तादाद में जुटे हैं, ये सब अपने हक और हुकूक के लिए। आप जात के नाम पर वोट मत दीजिए। आप अपने बच्चों का चेहरा देख के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देख के वोट दीजिए, तब जाके बिहार जो है बेहतर होगा और हर समाज की स्थिति सुदृढ़। समाज जो राजनीतिक रूप से मारा गया है, आज यह त्रस्त है। विकल्प के अभाव में हर बार भाजपा के डर से यहाँ सेकुलर दलों को वोट दे रहा था। देश के कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चाहे देश की कोई भी पार्टियां रही हो, मुसलमानों का ठगने का काम किया है, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी देने की बात कह रहा है तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आपको जानकारी में होगा कि आज पटना के बापू सभागार में 1 बजे से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बुला करके और उनसे राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर के इजलास करना है, बातचीत करना है। आपको बता दें कि NH 28 पर इतनी गर्मजोशी से मुसलमानों को इकट्ठा होकर के कहीं जाते हुए आप नहीं देखे होंगे। वैसे में ये जो तमाम भीड़ आपको दिख रही है, ये लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। जनसुराज पदयात्रा के दौरान जब प्रशांत किशोर मुसलमानों की बात कर रहे थे, उनके द्वारा आज 1 बजे बापू सभागार में सबको बुलाया गया है। गोपालगंज जिले से इस खबर को हम दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग उसी मतलब बातचीत के जो बातचीत होना है वहाँ पे जा रहे हैं और इतने गर्मजोशी से ये लोग, कोई मुसलमान समाज का आदमी इतनी संख्या में कहीं कभी किसी राजनीति हिस्सेदारी मांगने के लिए जा रहा हो, यह पहली बार देखा जा रहा है। बाकी तमाम लोग हैं, बात करने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम फैज अहमद हुआ। मैं बरौली विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और मैं जनसुराज अभियान का एक साधारण सिपाही हूँ। आपको लगता है कि मतलब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पूरे मुसलमानों को इतने गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा है कि कहीं किसी के बुलावे पे जा रहे हैं? आज जो है मुसलमानों का जो राजनीतिक हालात है वो बिल्कुल अपंगता सा हो गया। मुसलमानों को राजनीतिक रूप से जितने जो सेकुलर पार्टियां हैं, जितना भाजपा से मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के सेकुलर दलों से नुकसान हुआ। मुसलमान जनसुराज अभियान को अपना अभियान बना के आगे बढ़ रहा है और यह व्यवस्था बना रहा है। इस व्यवस्था में चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो हमारे हिंदू समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, सारे समाज के लोगों को उसकी संख्या के अनुसार उसकी राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी, सिंबल से लेकर संगठन तक। प्रशांत किशोर ने कौन सा बुट्टी खिला दिया है कि एक आवाहन पर इतने लोगों को लेकर आप चल दिए हैं गोपाल? ये चूंकि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज जो राजनीतिक रूप से मारा गया है, आज यह त्रस्त है। विकल्प के अभाव में हर बार भाजपा के डर से यहाँ सेकुलर दलों को वोट दे रहा था, लेकिन हमारे लोगों का राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ है। उसकी क्षतिपूर्ति आने वाले समय में जनसुराज अभियान के बैनर तले हम लोग करने का काम करेंगे। हालात तो ये हो गया था कि जितने सेकुलर दल हमारा वोट लेते हैं, हमको अपने बगल में बैठाने से कतराते थे कि पोलराइजेशन होगा, लेकिन पहली बार एक सूरज की किरण निकली है, जिस किरण का नाम जनसुराज है, जो अपने मुसलमान भाइयों को गले से गले लगा के चल रहा है और कह रहा है कि यह 18% की बिहार की कौम कब तक डर के रहेगी भाजपा से। आप आइए, मिल के आप लोग व्यवस्था बनाइए, हिंदू मुसलमान सारे लोग एक साथ मिल के एक ऐसा व्यवस्था बनाइए जिस व्यवस्था से बिहार के गुर्बती को दूर किया जा सके, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दूर किया जा सके और सामाजिक संतुलन बना के हर समाज के लोगों को सदन में भेजा जाए कि कहीं से किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं हो, किसी समाज को शोषित नहीं होना पड़े, पीड़ित नहीं होना पड़े। इसके पहले कांग्रेस, उसके पहले भाजपा, उसके बाद से समता पार्टी, राजद, कई पार्टियां बिहार में बनी, सब लोगों ने ऐसा ही वादा किया। प्रशांत किशोर के बातों पर इतना विश्वास कैसे दिखता है? प्रशांत जी के बातों पर विश्वास इसलिए दिखता है कि प्रशांत कहते हैं कि यह पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, इस पार्टी के नेता हम नहीं होंगे, इस पार्टी के सूत्रधार हैं, हम तकनीक दे रहे हैं। इस दल को बनाने के लिए बिहार के लोग मिल के इस दल को बनाएं, हर समाज के लोग एक साथ आए, चाहे वो हमारे EBC समाज के, अति पिछड़ा समाज के भाई हो, चाहे वो BC समाज के लोग हों, जनरल समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक या SC ST समाज के लोग हों। बिहार के एक एक तिनके को, एक एक लोगों को
प्रशांत एक कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा बिहार जो है गर्क में डूबा हुआ है। बिहारी को लोग जिल्लत की नज़र से दूसरे प्रदेशों में देखते हैं। प्रशांत चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार प्रदेश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो। आज़ादी के बाद से आज तक बिहार उस समय भी गरीब राज था, पिछड़ा राज था, लेकिन जो भी पार्टियां आई जात और धर्म के नाम पर बिहार के लोगों को तोड़कर और अपना गद्दी बना के मलाई चापने का काम किया है। लेकिन पहली बार कोई व्यक्ति आया है जो नेता नहीं है, इस बिहार का बेटा है जिसका नाम प्रशांत किशोर है। इस बिहार के मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए वो शख्स आया है और बिहारी के लोगों को बिहारीपन को जगा रहा है कि आप जगिए, आप नहीं जगेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आप जात के नाम पर वोट मत दीजिए, आप अपने बच्चों का चेहरा देख के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देख के वोट दीजिए, तब जाके बिहार जो है बेहतर होगा और हर समाज की स्थिति सुदृढ़ होगी। अंतिम 2 सवाल, उसमें से पहला ये कि यह देखा गया है कि बिहार में मुस्लिम माने कौम के लोग यहाँ वोट करते हैं राजद को, यूपी में सपा को, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, पंजाब में कांग्रेस को, कलकत्ता में टीएमसी को। अब आपको लगता है कि आपके कौम के लोगों को फैज अहमद यह विश्वास दिला पाएंगे कि जनसुराज अभियान, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, जो बात कह रहे हैं, जो वादा कह रहे हैं कि 18% मुसलमान अगर कौम के लोग हैं तो उनको उतनी % हिस्सेदारी दी जाएगी, और अपने कौम को इस बात से आप आश्वस्त करते हैं कि मुसलमानों को जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों का रहनुमा बनना पड़ता है, अब जनसुराज के सहारे सब कुछ संभव है? देखिए, पहले तो आज भी सेकुलर पार्टियां जो है हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है कि प्रशांत भाजपा के बी टीम है, फलान है, ठिकान है। लेकिन हमारा समाज भी अब जग चुका है, अब किसी की बधुआ मजदूरी नहीं करेगा। हमको अपना बराबरी का हक चाहिए। हमारे लोग यहाँ जितने बड़ी तादाद में जुटे हैं, ये सब अपने हक और हुकूक के लिए। और आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जहाँ जिन जिन दलों का आप नाम पूरे देश में रखा, वे सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में तेजपत्ते की तरह उपयोग करती है। वोट दे देते हैं, उसके बाद इनका राजनीतिक मोल नहीं रहता है। इसलिए हम अपने राजनीतिक इम्पोर्टेंस के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसका नाम जनसुराज होगा। और इस जनसुराज के तले हमको मांगने की जरूरत नहीं है, प्रशांत को देने की जरूरत नहीं है। प्रशांत तो खुद कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के मालिक आप हैं, आइए आप मिल के बनाइए। कब तक 18% की कौम डर के रहेगी? डरने की जरूरत नहीं है। आप आइए, लड़िए और अपने बच्चों के लिए, आने वाली नई पीढ़ी के लिए आप एक बेहतर भविष्य बनाइए। आपको अंतिम सवाल है मेरा ये, मतलब आपके कौम के लोगों में क्या कमी रह गई है, क्या दिक्कत रह गई है, मतलब क्या क्या मजबूरियां, परेशानियां रही है? अगर कोई पार्टी या प्रशांत ही खुद आप लोग को यह अवसर दे रहे हैं, तो वैसे में अगर आपको उस अवसर में अपने कौम के लिए कुछ करना होगा तो क्या क्या करिएगा? देखिए, सचर कमेटी का रिपोर्ट आप देखिए, इस पर पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा चर्चा करती है। राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा समाज बहुत ही कमजोर है। इन तमाम बिंदुओं पर हमको राजनीतिक भागीदारी लेने का मकसद क्या है? आज जो भी नियम कानून बनते हैं वो मदारिस और मसाजिदों में नहीं बनते हैं, वो ऐवानों में बनते हैं, सदनों में बनते हैं। जब हमारे लोगों की संख्या सदन में ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो हमारे खिलाफ कोई कानून नहीं बन पाएगा, वहाँ पर हमारे लोग खड़े हो जाएंगे। जो भी कानून बनेगा वो इंसानियत का पैगाम देने वाला कानून होगा, वो समाज को जोड़ने वाला कानून बने, तोड़ने वाला जाति धर्म के नाम पर कानून नहीं बने। इसलिए प्रशांत की व्यवस्था से मैं जो समझा हूँ, हम संतुष्ट हैं, हमारे लोग जो समझे हैं वो भी संतुष्ट हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस समाज के अपने लोगों को हम लोग समझाएं, ताकि सारे लोग इसको मिलकर, बिहार का एक एक तिनका, एक एक तबका मिलकर इस व्यवस्था को बनाएं। चलिए, हम लोग भी खत्म करेंगे। और पूरे बातचीत में फैज अहमद यह कह रहे हैं कि आज़ादी के 77 साल बाद जो मुसलमान ठगे गए हैं, सचर कमेटी की जो ये बात कह रहे हैं, अब पूरे मुसलमान जग चुके हैं, और यह जग चुके हैं प्रशांत किशोर के वजह से, गोपालगंज जिले में फैज अहमद की वजह से। और पूरी कौम एक होकर के आज प्रशांत के बातों पर, प्रशांत के बताए गए रास्तों पर चलने को तैयार है।
और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जातिगत जनगणना होने के बाद जिस बात को लेकर के जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन उस बात को नहीं मानते हुए वह हिस्सेदारी नहीं देने के बाद प्रशांत यह वादा करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस बात को वह पूरा करने को तैयार हैं। और कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के पूरे लोग प्रशांत पर 77 सालों के बाद किसी एक नेता पर, किसी एक पार्टी पर एक मुफ्त विश्वास कर रहे हैं। और उसी विश्वास का नतीजा आप कैमरे में देख सकते हैं। ये जो पूरे लोग आपको देख रहे हैं, ये सभी लोग मुस्लिम कौम के लोग हैं। और कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों से अलग हट करके प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आज पटना के बापू सभागार में जा रहे हैं। और आपको बता दें कि फैज अहमद से जो हमारी बातचीत हुई है, इस बातचीत को लेकर के अंत में हम भी आपसे चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।